गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट। तो आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें आप कहानी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ोगे, है ना, मात्राएं पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पाठ 1 है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो आपका है, कहो कहानी। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर आपको नीचे कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उनका उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल मौखिक प्रश्न है, आपको मौखिक उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र में क्या हो रहा है कि एक औरत है और एक बिल्ली है। ठीक है, और बिल्ली ने क्या किया है, यहाँ पे एक चूहा भी है। ठीक है, तो बिल्ली क्या कर रही है, चूहे को दौड़ा रही है, उसको खाने के लिए उसके पीछे भाग रही है ना। और ये औरत क्या कर रही है, बिल्ली को मार रही है, क्योंकि बिल्ली ने काफ़ी गंदगी मचा रखी है। देखिए सारे सामान को इधर उधर फैला रखा है ना। ये देखिए यहाँ पर जग, पानी का जग गिरा दिया है, ये फ्लावेस तोड़ दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी शरारतें कर रही है ना बिल्ली, चूहे की वजह से, चूहे को खाने के लिए। तो देखिए अब इस चित्र से हमको इन सवालों के जवाब देने हैं। बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं, तो बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। बिल्ली कौन सी भाषा बोल रही है, तो बिल्ली कौन सी भाषा बोलती है, म्याऊं बोलती है ना। यह औरत क्या कर रही है, औरत क्या कर रही है, बिल्ली को भगा रही है। क्या आपने बिल्ली और चूहा देखा है, तो ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने कभी बिल्ली और चूहा अपने घरों में देखा है। अगर आपके घर में बिल्ली और चूहा आ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ना, चौथा और पांचवा, इन दोनों का आंसर आप अपने मम्मी और पापा को बताइएगा। ठीक है, और जब स्कूल ओपन होगा, आप लोग स्कूल आओगे तो फिर मुझे बताना, ठीक है, कि कभी बिल्ली और चूहे को देखा है, और अगर घर में बिल्ली और चूहे आ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएं। हाँ, हम क्या करते हैं ना, देखिए शुरुआत के 3-4 जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो एक साथ आज हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 देखते हैं क्या है। चैप्टर 2 क्या है, गर्मी आई। ठीक है, गर्मी आ भी गई है ना हमारे। अच्छा ये बताइए, गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छा फल कौन सा लगता है आपको, कौन सा फ्रूट सबसे अच्छा लगता है। मुझे तो आम सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सा फल अच्छा लगता है। तो देखिए मैं आप लोग को एक बार पढ़ा दे रही हूँ, यहाँ पे एक कविता दी हुई है, लेकिन आपको घर पे बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बार बार इसको पढ़ोगे एक एक मात्रा लगाकर, तो आपको पढ़ने आ जाएगा अच्छे से। वैसे तो यूकेजी में आपको पढ़ना आ ही गया होगा, लेकिन अब और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी मम्मी और पापा की हेल्प लेके आप इसको 2-4 बार पढ़ना, मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए, गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम, नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए, फिर वो बोले हे भगवान, कैसे लाऊं अब मैं आम। अब देखिए इस कविता में हमने क्या पढ़ा कि गर्मी आती है तो आम का मौसम आता है ना। ठीक है ना, तो बुद्धू राम अपने घर से निकले आम लाने के लिए, लेकिन उन्होंने छाता तो लिया नहीं, और इनका माथा क्या हो गया, गर्म हो गया। और फिर दौड़ के ये अपने घर आए, पानी डाल के नहाए, और भगवान से बोला अब मैं कैसे लाऊं आम। ठीक है, तो देखिए आपको इसको रीड कैसे करना है। आप इसको, मैंने तो आपको सिंपली पढ़ा दिया, ठीक है, पर आप इसको कैसे रीड करोगे। ग र म पे बड़ी की मात्रा मी, गर्मी, बड़ा आ बड़ी ई आई, बड़ा आ ए आए, बड़ा आ म आम, गर्मी आई आए आम। घ र घर, स पे ए की मात्रा से, न पे छोटी ई की मात्रा नी, क ल पे ए की मात्रा ले, निकले। ब पे छोटा ऊ का मात्रा बू, आधा द, ध पे बड़ा ऊ की मात्रा धू, बुद्धू। र पे आ की मात्रा रा,
राम, घर से निकले बुद्धू राम, गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। ठीक है, तो ऐसे ही मात्रा लगा के आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आपको पढ़ने आता है तो आप डायरेक्टली भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मात्रा लगा के अगर आपको एक दो वर्ड फंसता है तो आप मात्रा लगा के 2-4 बार इसको रीड करेंगे। ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि ये पोयम, ये कविता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी कविता आप याद करेंगे। स्कूल ओपन होने के बाद ये आप सबसे ये कविता सुनी जाएगी। अब देखिए आपको कॉपी में क्या करना है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में तो आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है, आप चैप्टर 2 डालोगे। ठीक है, पार्ट 2 डालोगे, गर्मी आई उसकी हेडिंग डालोगे और फिर इस कविता को कॉपी में लिखोगे। ठीक है, लेकिन कैसे लिखोगे? पहले अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको एकदम अच्छे से रीडिंग करने ना आ जाए तब तक आप नहीं लिखोगे। ठीक है, आप अच्छे से रीड करना, और अगर लर्न हो जाए तो और भी अच्छी बात है, तो लर्न करके फिर अपने मन से लिखना। ठीक है, चलिए 2 चैप्टर्स हो गए, अब हम तीसरा चैप्टर भी देख लेते हैं। आओ दोहराएं। देखिए अब यहाँ पे आपको स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग और कुछ अन्य वर्णों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए यूकेजी में आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, यानी 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। उसमें से स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्वर और सारे व्यंजन आपको याद होंगे पहले से। ठीक है, देखिए अनुस्वार किसको कहते हैं? हम जिसको अंग से अंगूर बोलते हैं ना, वो अनुस्वार होता है। ये जो ऊपर बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो अनुनासिक, ये जो अ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। और अह जो होता है ना, अह मीन्स कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये जो 2 बिंदी अ के आगे लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे छ, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ढ़ और ढ। ठीक है, ये जो 6 वर्ण आप देख रहे हैं, इनको ना तो हम स्वर बोलते हैं ना तो व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होता है। फिलहाल आपको बस इतना ही जानना है। ठीक है, और कॉपी में क्या करना है? पार्ट 3 डालकर केवल आओ दोहराएं नहीं डालना। ठीक है, क्या डालोगे? वर्णमाला डाल देना हो। ठीक है, और फिर पहले स्वर डाल के सारे स्वर को लिखना और फिर व्यंजन डाल के सारे व्यंजन को लिखना। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के पीछे आपको ये दिया हुआ है बुक में फिल करने के लिए। ठीक है, वर्णमाला आपको पूरी करनी है, व्यंजन, स्वर, अन्य वर्ण सारे पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये आप अपने मन से बिना किसी की मदद के, बिना पीछे देखे आप इतना काम करोगे। ठीक है, देखिए अब एक ही दिन में हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए, लेकिन ये कोई बर्डन वाली बात तो है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स थे और आपके पास पूरा टाइम है। आप आराम से 2 दिन का 3 दिन का टाइम लेके अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना, अपनी बुक कंप्लीट कर लेना, और जो लर्न करने के लिए दिया गया है वो लर्न भी कर लेना। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे।